एक साधु पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। उसके चेहरे पर पानी की एक बूंद टपकी। साधु ने चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो एक कौवा रो रहा था। साधु ने बोला, तू रोता क्यों है? कौवे ने कहा, रो नहीं तो क्या करूं? एक तो जीवन दिया है, उस पे भी ये काला रंग। ये भी कोई रंग है? जिसके घर पे जाता हूँ, काँव काँव करता हूँ, पत्थर मारता है। तकलीफ ही तकलीफ है। आज तक किसी ने प्यार से दो रोटी तक नहीं दी। श्राद्ध पर काम आता हूँ मैं। जूठा खिलाते हैं लोग मुझे और तुम कहते हो रोते क्यों हो? साधु को बात समझ में आ गई। साधु ने कहा, अगर तुम्हें एक मौका मिले जिंदगी में तो क्या बनना चाहोगे? कौवे ने कहा, अगर जिंदगी में एक मौका मिला तो मैं हंस बनना चाहूंगा। वाह, क्या सफेद रंग, शांति का प्रतीक। साधु ने कहा, ठीक है, आज मैं तुझे हंस बना देता हूं, लेकिन एक बार हंस से मिल के आ जाओ। कौवा खुश हो गया और वो हंस के पास गया। हंस को देखते ही बोला, भाई क्या रंग पाई है तूने, कितना खुशनसीब हो। सफेद रंग, शांति का प्रतीक। पैडल मारते हो, पता ही नहीं चलता, चल रहे हो, पानी में तैरते रहते हो, मजे ही मजे हैं तुम्हारे। हंस ने कौवे की तरफ देखा और बोला, किसने कहा तुम्हें कि मैं खुश हूं? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। मैं हवा में उड़ नहीं सकता, मैं दूर तक उड़ नहीं सकता। और ये रंग की बात कर रहे हो तुम? सफेद रंग भी कोई रंग होता है? लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं, मुझे पता तक नहीं चलता वो पानी की फोटो ले रहे हैं या हमारी फोटो खींच रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूं। दोनों मिलके वापस आते हैं महात्मा जी के पास। हंस से महात्मा जी पूछते हैं, क्या बनना चाहते हो तुम? क्यों दुखी हो? हंस ने कहा, अगर मुझे कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं तोता बनना चाहूंगा। कितने प्यार करते हैं सब लोग, पिंजरे में रखते हैं, मूंगफली खिलाते हैं, मीठू मीठू कह के बुलाते हैं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तोता बना देता हूं, लेकिन एक बार तोता से मिल के आ जाओ। दोनों निकल पड़े एक पेड़ के पास जहां पर बहुत सारे तोते रहते थे। कई चक्कर लगाया पेड़ का इन्होंने, लेकिन तोता दिखाई नहीं दिया। अंत में एक तोता मिला इन्हें। जब तोते के पास जाके कहते हैं, वाह तोता भाई, कितना खूबसूरत कलर है तुम्हारा, हरा हरा कलर और चोंच पूछो मत, रेड कलर के चोंच। लोग मिठू मिठू कह के बुलाते हैं तुम्हें। वाह क्या जिंदगी पाई है, कितने खुशनसीब हो तुम। तोते ने कहा, किसने कहा कि मैं खुश हूं? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। लोग तलाश में रहते हैं मुझे पकड़ने की, लोग पिंजरे में कैद करके रखते हैं मुझे। मैं आजाद की जिंदगी नहीं जी सकता। मेरी बोली की वजह से लोग हमें पकड़ना चाहते हैं, लोग हमें बंद करके रखते हैं। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। तीनों मिलके वापस साधु जी के पास जाते हैं। तोते से पूछता है, अगर जिंदगी में एक मौका मिले तुम्हें तो क्या बनना चाहोगे तुम? तोते ने कहा, अगर कभी मुझे एक मौका मिला जिंदगी में तो मैं मोर बनना चाहूंगा। वाह कितने खूबसूरत पंख होते हैं। बच्चे तालियां बजाते हैं, लोग वीडियो शूट करते हैं उनकी। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम सभी को मोर बना दूंगा, लेकिन एक काम कर दो, तुम मोर से मिल के आ जाओ। सब लोग मोर के पास चले जाते हैं और मोर को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, मोर की तारीफ करने लगते हैं। वाह मोर भाई वाह, क्या पंख पाई है तूने,
नेशनल बर्ड। बच्चे पढ़ाई करते हैं तुम्हारे बारे में, नाम है तुम्हारा, तुम्हारे पंख पूजे जाते हैं, लोग घरों में रखते हैं संभाल के। कितने खुशनसीब हो तुम। मोर ने कहा, किसने कहा कि मैं खुशनसीब हूं? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। मेरे ऊपर तो तलवार लटकते रहते हैं। क्या पता 1 घंटे 2 घंटे में मेरी मौत हो जाए। कल मेरे एक दोस्त को कुछ शिकारी उठा के लेके गए, उसे मार दिया, उनके पंखों को एक एक करके इसके शरीर से अलग किया और वो अलग अलग उसे घरों में जाके बेचेंगे। मुझे अगर जिंदगी में कभी मौका मिला तो मैं कौवा बनना चाहूँगा। कौवा सुन के हैरान हो गया, बोला ऐसा क्यों? मोर ने कहा, क्या तुमने चिकन बिरयानी सुनी है? कौवे ने कहा, हाँ। क्या तुमने मटन बिरयानी सुनी है? कौवे ने कहा, हाँ। क्या तुमने कभी कौवा बिरयानी सुनी है? कौवे ने कहा, नहीं। अब बताओ किसको जान का ज्यादा खतरा है? क्या तुम्हारी जान को खतरा है? कौवे ने कहा, नहीं। क्या तुमसे किसी की जान को खतरा है? कौवे ने कहा, नहीं। क्या तुम्हारा कलर ऐसा है कि लोग घर में रखे? बोला, नहीं। क्या तुम्हारे पंखों की जरूरत है लोगों को? बोला, नहीं। तो बोला, अब बताओ कौन सुखी है, तुम सुखी हो या मैं सुखी हूं? कभी अगर मुझे जिंदगी में मौका मिला तो मैं तुम्हारी तरह ही बनना चाहूंगा। कौवे को सारी बातें समझ में आ गई। कौवे की जो परेशानी थी, उदासी थी, वो सारी खत्म हो गई। सेम चीज़ें आपके साथ भी होती है, हमारे साथ भी होती है। हम दूसरों की चीज़ों को देख के सोचते हैं काश वो चीज़ें मेरे पास होती, बट हम भूल जाते हैं कि जो चीज़ें मुझे कुदरत ने दी है वो बेशकीमती है और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। छोटी सी कहानी थी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।